ओह, आप यहाँ पे हो? ओके। वेल, आप सोच रहे होगे ये क्या है? ये माइक है, छोटा सा माइक है। ओके। सो कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? दिस इज योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आप बच्चों के आवाज़ सुन सकते होगे क्योंकि यहाँ नीचे एज यू कैन सी, अगर किसी ने मेरा इससे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो उनको पता है मैं 5th फ्लोर पर रहता हूँ। ओके। सो यहाँ रोड पर छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। सो थोड़ी तो आवाज़ आएगी, राइट? ओके, बेयर विद मी। और ये टेम्पो की आवाज़ आएगी क्योंकि पीछे कंपनीज़ है, छोटी मोटी कंपनीज़ है, राइट? तो टेम्पो की आवाज़ तो आएगी ही आएगी, इतना तो बेयर करना पड़ेगा आवाज़। चलो जाने देते हैं, राइट? उसके बाद बात करते हैं। हाँ, अभी चलेंगे। नाउ वी कैन टॉक। सो इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। हाँ, हाउ आर यू? वेल, बाल तो वापस आ गए। एज यू कैन सी, गुड ग्रोथ अच्छा है ऐसे, राइट? एक्चुअली ये बाल ऐसे ही उड़ाए थे, नथिंग स्पेशल। ओके। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी वाइफ को मैंने बोला था यू नो लॉकडाउन है तो हेयर कटिंग करना पड़ेगा, राइट? तो मैंने मेरी वाइफ को सिर्फ इतना बोला था, 3 उंगली यहाँ से और 4 उंगली पीछे, उतना कटिंग करना है। मशीन भी दिया था अच्छे से। तो यहाँ पीछे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे, पर फिर भी ये नया व्लॉग है तो बताना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पीछे 4 उंगली, मतलब ये जैसा ये दिख रहा है ना फोरहेड मेरा, इतना क्लीन यहाँ पीछे कर दिया था। अभी बोलो क्या करते? तो पूरा मैदान साफ करना पड़ा। ऐसे कांड भी होते हैं, बोलो, लॉकडाउन में। सो आपका लॉकडाउन कैसा चल रहा है मुझे बताइए, कमेंट करिए ज़रा बिलो। ओके। और नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स लेते हैं। ओके। लास्ट 4 इयर्स से मेरा नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं जा रहा था, राइट? इट वाज ऑल बैड। अभी जाकर कुछ अच्छे से स्टार्ट किया है, राइट? पर अभी मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और उसमें मेरा अचीवमेंट क्या है, कितना इनकम कमा रहा हूँ। तब तक नहीं बोलूँगा जब तक मैं डायमंड लेवल पर ना पहुँच जाऊँ। डन। ओके। सो ये सीक्रेसी रखना ज़रूरी है अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना। ये एक टॉपिक है जिस पर हम बात कर सकते हैं। मैंने 2012 से सोशल मीडिया यूज़ किया है और तब से लेकर अभी तक मेरी गलती ये हुई कि मैंने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ शेयर कर दिया कि भाई मैं ये कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। और लोग जो है बहुत सारे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता है। तो एक्चुअली पीछे कबूतर है हमारे यहाँ, तो उसको बुला रहा था। सो बहुत सारे लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं लगता है और मैंने शेयर कर दिया और उनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग यूजुअली कैसे होता है पता है? लोगों को हम इनवाइट करते हैं सेमिनार्स में आते हैं, तो उनको देख कर कि भाई इतने लोग काम कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इस तरीके से बिल्ड होता है, राइट? क्योंकि ये एक फेथ आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअली प्लान शो करने लगा, राइट, तो लोग नहीं आते। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो सबसे पहले 2 पॉइंट जो आपको सीखने चाहिए मेरे नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर से, वो ये बात है कि पहला तो सोशल मीडिया पर शेयर करना बंद कर दीजिए। ओनली एंड ओनली इफ़ यू आर सक्सेसफुल तभी जाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, वरना मत करिए। पहली बात। दूसरी बात, लोगों को
बच्चे लोग ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, करने दो करने दो। हाँ अभी जाकर आवाज़ करूँगा। तो पहली बात तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो पता नहीं है, राइट। ये भी एक कैरियर है जो इन लोगों को पता नहीं है, राइट। ये कबूतर को पता है पर उन लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। और कई कबार क्या होता है पता है कि लोग लाइक इस तरीके से बोलते हैं कि वही ना जिसमें दो लोगों को जोड़ना होता है बिज़नेस में और फिर पैसा मिलना चालू होता है। ये जोड़ने का बिज़नेस नहीं है, दिस इज़ नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कबूतर को थोड़ा परेशान करना था। नेटवर्क मार्केटिंग में सॉरी मैं मुद्दा भूल गया हूँ, बट दूसरा मुद्दा डिस्कस करते हैं, राइट। बोलने में थोड़ी पता नहीं गड़बड़ हो रही है, आई डोंट नो आज क्यों गड़बड़ हो रही है। मेरे ख्याल से बाहर बैठा हूँ ना, ये एटमॉस्फेयर की वजह से ये हो रहा होगा, या आई गेस, राइट। तो ये एंगल थोड़ा हम चेंज करते हैं। ये एंगल अच्छा रहेगा, ऐसे बात करते हैं। तो ये अच्छा एंगल रहेगा, राइट। दिस इज अ गुड एंगल, ओके। या कैमरा इधर है, इधर। सो नेटवर्क मार्केटिंग ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, ओके। और इसी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं, सही बात है। एक बात और है जो मैं बता रहा था यार कि लोगों ने इसको एज अ कैरियर देखा ही नहीं है। इसका रीज़न ये है कि लोगों को ये पता ही नहीं कि यहाँ से भी पैसा बनता है, राइट। और एक कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में ये मैनिपुलेशन जो स्टार्ट हुआ है अभी पिछले, मैंने देखा है आई थिंक पिछले 5 साल से मैनिपुलेशन मेरी लाइफ में हो रहा था। मैंने देखा है कि इंडियन कंपनी में काम करो, फॉरेन कंपनी में काम मत करो, वगैरह 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 वगैरह। तो ये सब कुछ गलत है बॉस। और हमें ये चीज़ हमें भी हमारे माइंड में नहीं लाना चाहिए। जो चीज़ मैंने अपने माइंड में लाया था, इनवाइट कर दिया था, तो आ गया था मेरे माइंड में। पर अभी हमने ये भूल जो है सुधार ली है, ओके। तो चाहे वो इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो या फॉरेन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, पैसा तो सभी कंपनीज में से मिलता है, सही है, बिल्कुल सही है। लोग पैसा कमा रहे हैं, ओके। तो आप भी कमा सकते हो, बस फेथ होना ज़रूरी है, ओके। एंड इंडिविजुअल प्लान शोज़ में भी लोग जुड़ते ज़रूर है, पर कहते हैं ना लोगों को इतना फेथ नहीं आता है। हम बिज़नेस प्लान दिखाते तो है पर उनको क्या कहते हैं वो फेथ नहीं आता है, क्योंकि क्या है कि उनके सामने कोई सक्सेसफुल स्टोरी है ही नहीं। और सक्सेसफुल स्टोरी कहाँ पे आएगी? सेमिनार में ले जाओगे तो वहाँ पे वो देखेंगे कि ये देखो ये बंदा सक्सेसफुल है। लाइव देखेंगे, फेस टू फेस देखेंगे, तब बिलीव करते हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम है। इंडिया में प्रॉब्लम कहाँ है पता है? फेस टू फेस देखेंगे तभी जाकर बिलीव करते हैं, वरना नहीं करते हैं, राइट। ये चीज़ मैंने देखा हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। और ज़्यादातर अगर आपके अपलाइन आपके साथ होते हैं तो और अच्छा रहता है जब आप बिज़नेस प्लान शो करने जाते हो, ओके। और परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। परसिस्टेंट और कंसिस्टेंट से मतलब क्या है? परसिस्टेंट मतलब सतत मेहनत करना है, कांस्टेंट, राइट। परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब परसिस्टेंट मतलब उसको परस्यू करना, राइट। और कंसिस्टेंट मतलब कांस्टेंट मतलब करते रहना है। या अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे थोड़ा ये 2 वर्ड्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बट बी परसिस्टेंट, मुझे इसका इंग्लिश मीनिंग पता है। इंग्लिश ज़्यादातर मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश मीनिंग पता है। हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होता है।
तो बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। आप इस तरीके से काम करते हो तभी जाकर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाओगे, वरना नहीं हो। ये बात याद रखना, सीधी सी बात। ओके, तो थोड़ा एंगल चेंज करते हैं। ओके, वापिस, सॉरी, या आई एम इन अ पजामा, सॉरी। तो देखिए, और एक मीथ है मार्केट में एक मीथ है कि कंपनी का टर्नओवर ज़्यादा है तो ही वो कंपनी सक्सेसफुल है। नहीं भाई, कंपनी की प्रोडक्ट बढ़िया होनी चाहिए, राइट, जो कभी भी आपको मिले और बढ़िया मिले, ये बात है। मैंने बहुत सारी इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज देखी है जो इनकंसिस्टेंट है, उसमें पॉलिटिक्स भी है, राइट। हाँ, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि पिछले 5 साल से पॉलिटिक्स नेटवर्क मार्केटिंग में घुस रहा है। यू नो, पॉलिटिक्स को, सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग को तो गंदा मत करो बॉस। इन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को भी गंदा कर दिया है, पॉलिटिक्स को नेटवर्क मार्केटिंग में लाकर। यार, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अलग रखो। दिस माय स्पेशल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, नेटवर्क मार्केटर्स। बिजनेस को अलग रखो और पॉलिटिक्स को अलग रखो, तभी आप सक्सेसफुल होगे, वरना नहीं होगे। क्योंकि बिजनेस है बॉस, और पॉलिटिक्स है। अभी ये तो वही बात हो गई। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल बात लेते हैं कि मैं कोई कास्ट का नाम नहीं लेता, पर मान लो एक्स कास्ट और वाई कास्ट। एक्स कास्ट ऊंची है और वाई कास्ट दलित में आते हैं, तो वो पॉलिटिक्स करेंगे तो कि वाई कास्ट के लोग यहाँ बैठने नहीं चाहिए, एक्स कास्ट वाले, राइट। तो अभी पहले तो ये चीज़ हो ही नहीं चाहिए, और अगर है तो वो चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में या तो बिज़नेस में नहीं आनी चाहिए। इसका रीज़न है कि देखो यार, अगर आप पॉलिटिक्स रखोगे तो बिज़नेस नहीं होगा, और बिज़नेस रखोगे तो पॉलिटिक्स नहीं होगा। पॉलिटिक्स को बिज़नेस से थोड़ा दूर रखना ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस एंड पॉलिटिक्स अगर हम मिक्स करते हैं, बिज़नेस नहीं होगा बॉस। सीधी सी बात है, बिज़नेस नहीं होगा। ना आपका कुछ फ़ायदा होगा, ना हमारा कुछ फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है, राइट। क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला कि एक्स और वाई, एक्स ऊंची कास्ट से है, वाई दलित कास्ट से है, राइट। तो अभी ये दोनों तो एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। अभी ये कॉमन सेंस की बात मैं आपको बता है, राइट। तो ऐसे ही लोगों ने क्या किया है पता है, ये कास्ट वाली चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आई है, ये तो जस्ट मैं बता रहा था, एक एग्जांपल दे रहा था। बट नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ पता है, भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज और फॉरेन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। अभी हम भारतीय हैं तो हमें भारतीय नेटवर्क मार्केटिंग में ही काम करना चाहिए, ऐसा क्यों ज़रूरी है? ऐसा क्यों ज़रूरी है बताइए मुझे। अगर हम फॉरेन की कंपनी में काम करेंगे तो क्या हम भारत के नहीं रहेंगे? किसने बोला बॉस? सो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी गलत है, राइट, बदलनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पर लो, बिज़नेस के तौर पर लो, राइट। ऐसी फालतू चीज़ें अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाती है तो वो बिज़नेस को गंदा कर देती है, सीधी सी बात है। नाउ द थिंग इज़, हम चलो इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, बट द थिंग इज़ बिज़नेस प्लान, सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग तो पहली तो बात, नेटवर्क मार्केटिंग ही कैरियर के तौर पर हमें क्यों लेना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन होता है, बिज़नेस में डुप्लीकेशन नहीं होता है। अगर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट भी हूँ तो भी डुप्लीकेशन नहीं होता है, डुप्लीकेशन कस्टमर में होता है, और वो भी कस्टमर करेंगे तो, वरना नहीं होता है। तो मैं एक अगर इंश्योरेंस एजेंट हूँ तो मेरा सेल्स डुप्लीकेट नहीं होता है, बट वही चीज़ अगर नेटवर्क मार्केटिंग में होती है तो डुप्लीकेशन आप जानते हो, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, उसे डुप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। तो डुप्लीकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है, और पॉसिबल है तभी तो इनकम ज़्यादा है,
तभी तो हमें ज़्यादा इनकम मिलती है बॉस, राइट। तो ज़्यादा पैसा अगर कमाना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है। ओके, विद दिस इज़ योर फ्रेंड प्रज्ञेश परमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन है, लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, और एक और बात है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब वीडियोज़ और आई विल कम एट योर होम और विल हैव सम टी। बाय, मज़ा आता है।